उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। राजधानी लखनऊ में बीजेपी की सुषमा खरकवाल ने मेयर पद के लिए जीत दर्ज की है। वहीं समाजवादी पार्टी से मेयर पद की प्रत्याशी वंदना मिश्रा हार गई हैं। हार की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि जनता से पूरा संपर्क किया, जितना समय मिला उतना जनता से संपर्क किया और जनता से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा जिस जनता से हमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन से लेकर हर जगह विपक्षी के प्रत्याशियों को परेशान किया गया। वहीं मतगणना को लेकर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने मतगणना के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं कराई थी। मतगणना देरी से शुरू हुई, वहीं हर राउंड के बाद अनाउंसमेंट किया जाता है, वो भी नहीं किया गया। वंदना मिश्रा ने आगे कहा कि जब उन्होंने इस चीज को लेकर डीएम से शिकायत की तब जाकर अनाउंसमेंट शुरू किया गया। साथ ही उन्होंने सपा के पार्षदों की जीत पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए बधाई दी। कोई कमी नहीं रह गई। देखिए, हम लोगों ने अपना पूरा जनता से संपर्क किया, जितना कम समय मिला था उसमें जितना संपर्क हो सकता था किया और जनता से हमको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला। लेकिन जिस जनता से हमको रिस्पांस मिला, जो जनता यहाँ पर कष्ट सह रही है, पुराने लखनऊ की जनता, जो नए गांव बढ़ाए गए हैं उनकी जनता, जो पौष लखनऊ कहा जाता है उसके चमचमाते इलाकों के पीछे छुपी गंदगी में कराहती जनता, उस जनता का हमको पूरा वो मिला। लेकिन उस जनता के अगर आप वोट ही काट दीजिएगा, अगर आप उसको वोटर लिस्ट से बाहर कर दीजिएगा तो भैया 1 लाख क्या 5 लाख की बढ़त कर लीजिए। और जिस तरह से नॉमिनेशन और हर जगह हम लोगों को परेशान किया गया, हर जगह कि ऐसे फॉर्म चाहिए, फिर वैसे फॉर्म चाहिए, फिर वैसे, जैसे कि मतलब कि कोई और लड़े ही नहीं इलेक्शन। तो अगर आप दूसरी पार्टी का पार्टिसिपेशन ही नहीं चाहते हैं, दूसरी पार्टियों को चाहते ही नहीं कि उनके समर्थक उनको वोट दें, अगर आप लोकतंत्र में सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं और निरंकुश तंत्र को और तानाशाही तंत्र को आप लोकतंत्र के नाम से परिभाषित करना चाहते हैं, तो ये लोकतंत्र आपको मुबारक हो। हमारा तो लोकतंत्र ऐसा है जिसमें जनता की भागीदारी होती है, जो जनता के लिए होता है, जनता द्वारा चुना जाता है। कुछ आपत्तियां जताई हैं। जी जी जी, इसलिए कि शुरुआत में ही आप देखिए कि एक कमरे में कितने कितने लोग ठूसे गए। सबको पासेस किसने दिए थे? प्रशासन दिए थे ना, पहले ही दिए थे ना। उसको पता था ना कि कितने लोग होंगे, तो आपने ज़्यादा कमरों में क्यों नहीं व्यवस्था की? पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की? आपने पंखे की व्यवस्था क्यों नहीं की? उनके लिए महिला प्रत्याशियों के लिए बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी। और आप कहते हैं कि महिला प्रत्याशी के लिए कुर्सी की ज़रूरत नहीं। अगर ज़रूरत नहीं है तो सुबह 7 बजे से लेके वो शाम को 2 बजे तक कैसे बैठेगी? और फिर आप लोग क्यों, प्रेक्षक और डीएम और ये सब लोग क्यों कुर्सियों पर बैठे? फिर तो किसी के लिए भी कुर्सी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि शुरुआती अवस्था से हुई। आप प्रशासन से पूछिए कि मतगणना देर से क्यों शुरू हुई। आप प्रशासन से पूछिए कि उत्तर प्रदेश के बाकी छोटे छोटे ज़िलों के भी पहला चक्र की काउंटिंग आ गई थी, हमारे लखनऊ की काउंटिंग क्यों इतनी देर से शुरू हुई? आप उनसे पूछिए सवाल कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई। और उसके बाद फिर जो हमेशा की व्यवस्था है कि अनाउंसमेंट होता है हर चक्र के बाद, वो अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुआ? 14 चक्र के बाद शायद है, जब हम लोगों ने शिकायत की कि भाई अनाउंसमेंट होना चाहिए, तब जाके अनाउंसमेंट शुरू हुआ। ये कोई हमारे कहने की बातें होती हैं? ये सब चीज़ें तो सुचारू व्यवस्था में अपने आप होनी चाहिए। ये तो प्रशासन का दायित्व है। प्रशासन हर साल इलेक्शन कराता है, विधानसभा कराता है, लोकसभा कराता है, नगर निगम कराता है। उसको हम सिखाएंगे। हम तो पहला ही चुनाव लड़ रहे हैं। जो सपा के कैंडिडेट्स हैं जो जीते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनको बहुत बधाई दे रही हूँ, उनको शुभकामनाएं। वो अच्छा काम करेंगे, बढ़िया, और इसीलिए जीते हैं और बहुत अच्छे परसेंटेज से जीते हैं वो, तो बहुत बढ़िया उनके लिए।